जय हिंद साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर। साथियों, हम लोग एसटी यादव बुक का साधारण ब्याज का प्रश्न को लगाना शुरू किए थे, जिसमें प्रत्येक वीडियो में मैं कम से कम टाइम में 30 से 40 मिनट का वीडियो में 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसी टाइप को यदि 2-3 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है और कैलकुलेशन स्पीड बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। इस टाइप का मैं बनाने के लिए दूंगा, आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को बनाना। आप लोग को पीडीएफ में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, टोटल मैं 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चंस आप लोग को प्रैक्टिस करने के लायक है। ठीक है दोस्तों, एक क्लास इसका हम लोग ले चुके हैं, जिसमें कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूं, इसका बेसिक सिखा चुका हूं, जिसको आप लोग देखने के बाद ही इसको देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाकर के देख लेना, या मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियो को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग के पास एसटी यादव का बुक नहीं है तो आप लोग एक बुक खरीद लीजिए। ठीक है, मैं प्रत्येक चैप्टर को इसी तरह से जैसे अभी पढ़ा रहा हूं, 50 क्वेश्चन मैं बुक से 25 क्वेश्चन बताऊंगा और 25 क्वेश्चन उसी को डाटा चेंज करके आप लोग को बनाने के लिए दूंगा, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का चैप्टर हम लोग शुरू किए थे, सिंपल इंटरेस्ट का। तो इसमें मैं क्या बोला था कि जो इस चैप्टर को बनाने के लिए मात्र 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे। SI इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट गुनी टाइम गुनी रेट बटे 100। मतलब साधारण ब्याज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट गुनी टाइम गुनी रेट। इनको बेसिक से सिखा चुका हूं उस वीडियो में, उसको जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, SI इक्वल टू PTR बटे 100, और एक फॉर्मूला बोले थे अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस RT बटे 100। ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला से पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वाला फॉर्मूला को कब यूज करेंगे? यदि क्वेश्चंस में ना ही सिंपल इंटरेस्ट हो ना ही प्रिंसिपल अमाउंट हो, दोनों नहीं दिया हो, तब हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, यदि उसमें मिश्र धन दिया हो तब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 रुपया है। देखो, कहने का मतलब 1 रुपया जो है ना, ये आपका 1 रुपया जो है, इसको लगाएंगे कहीं पर तो वहां पर साधारण ब्याज कितना मिलता है? तो 1 पैसा मिलता है। मतलब ये पैसा में, इसको भी पैसा में कन्वर्ट करो ना। 100 पैसा यदि कहीं पर मूलधन लगाते हैं तो हमको ब्याज के रूप में कितना मिलता है मेरे भाई? तो 1 पैसा मिलता है, राइट। और कितना टाइम में? तो 1 महीना में, 1 माह में, समय यदि कहा जाए तो 1 माह में कितना मिल जाता है? 1 पैसा ब्याज के रूप में मिलता है। लास्ट में क्या बोला? तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करें। तो वार्षिक दर प्रतिशत बोला है, तो इसको हम क्या करेंगे? वर्ष में कन्वर्ट कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा? एक कितना महीना में? 1 महीना कितना महीना में? 1 महीना कितना में लिया है बाबू? 12 महीना में। 1 वर्ष में 12 मंथ होता है, उसमें से 1 महीना लिया है, तो टाइम कितना हो गया? 1/12 हो गया। अब इसको हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, SI इक्वल टू PTR बटे 100। 2 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर हम लोग क्लियर करेंगे। SI कितना दे रखा है मेरे भाई? 1 पैसा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है? 100 पैसा। टाइम कितना दिया है? 1/12। रेट ही तो ज्ञात करना है ना, और ये फॉर्मूला से बटे में 100 ले लिए। ये कट गया 0 से 0, बटे में 12 इधर आके गुनी हो गया, तो 12 कम 12, तो रेट कितना आ गया मेरे भाई? वार्षिक दर कितना हुआ? 12%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 1-2 क्वेश्चन को हम लोग बहुत आराम से सीखेंगे, उसके बाद स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या है? 7,500 रुपया की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को 12% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग को 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दोनों का बराबर हो जाता है। तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? तो सुनो मेरे भाई, यहां पर टोटल 7,500 रुपया। यहां पर क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? 7,500 रुपया को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला भाग को 100 रुपया मान लेते हैं, तो दूसरा भाग ऑटोमेटिकली 7500 में x घट जाएगा ना। अब पहले भाग को कितना रेट दे रहा है? 12%। दूसरे भाग को कितना? 18%। और दोनों का यदि टाइम नहीं दिया है तो 1 वर्ष मानेंगे। वैसे भी 1 वर्ष का ब्याज दर पूछा ही। अब सुनो, यहां पर अब दोनों भाग का ब्याज जो है ना बराबर होता है। इसका ब्याज लिख लेगा और इसका ब्याज लिख लेगा, दोनों बराबर होगा साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो हमको SI बराबर है। ठीक है, अब सुनो, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू लिख लेगा। जैसे 2 0 से 2 0 कट गया, इसको काटेंगे 6 दूनी 12, इसको काटेंगे 6 18, तो इसको गुना किए तो 2x हुआ, इसको गुना किए तो यहाँ पर 7500
गुणित 3, इसको गुना किए तो -3x हुआ ना, -3x इधर आकर के क्या हो गया, +3x हो गया ना। तो यहां पर कितना हो गया ऐड किए तो बाबू 5x, यहां पर 7500 गुणित 3, 5 से काटिए 15 × 5 = 75 गुणित 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, तो 4500। तो यहां पर ध्यान रखिएगा x का वैल्यू 4500, पहला भाग 4500 रुपया का बांटा था और दूसरा भाग को इसमें घटा दो, मतलब यहां पर x का वैल्यू रख के घटा देंगे तो 3000। अब सुनिए दोनों भाग का ब्याज दर समान होगा, बराबर होगा, यही ना बोला। तो हमारे यहां पर क्या बोला, दोनों भाग का 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो या तो इससे या तो इससे, दोनों में से किसी से भी निकाल लीजिए मेरे भाई। तो हम इससे लेकर के बनाते हैं। इसका मूलधन कितना है, मूलधन यहां पर 4500 दे रखा है, ठीक है, और ब्याज दर कितना है 12% और टाइम कितना है 1 वर्ष। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 12 × 5 = 60, हाथ में 6, 12 × 4 = 48 और 6 = 54, यानी 540 रुपया, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आप लोग नोट डाउन करते जाइए और इस टाइप का क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ में दिया हूं, आप लोग वहां से प्रैक्टिस करिएगा जाके। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 1400 रुपया की राशि को 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपया हो जाता है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, यहां क्या बोला है, एक राशि है कितना 1400, इसको हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट लीजिएगा, ठीक है, और यहां पर ब्याज कितना हो जाता है 700 रुपया हो जाता है। टाइम कितना दे रखा है भाई, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष और 4 मंथ दे रखा है, राइट। तो यहां पर इसको हम क्या करेंगे, पूरा कन्वर्ट करेंगे। देखो इसको वर्ष में दे रखा है तो इसको भी वर्ष में कन्वर्ट करो, मतलब एक साल में कितना मंथ होता है भाई, 12 मंथ होता है, राइट। तो 12 मंथ में से 4 मंथ लिया है, ठीक है, इसको काटिए, 4 × 4, 4 × 12, यानी कितना आ गया 3 से 1/3, 3 × 9 और 1 10/3। तो टाइम कितना निकल के आया मेरे भाई 10/3। ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या चाहिए, यहां पर वार्षिक दर चाहिए या रेट चाहिए ना, रेट चाहिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है SI = PTR/100। इसमें आप हम लोग बैठाते हैं, साधारण ब्याज कितना दे रखा है 700 दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 1400 दिया है, टाइम कितना दिया है 10/3 दिया है, और हमको क्या चाहिए रेट चाहिए ना, और फॉर्मूला से 100, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कटा है ना। तो यहां पर इसको काटे तो 14 × 25 = 70, यानी 50 बार में 1 0 से 1 0 कटा, 3 बट्टे में इधर आके गुणिम हो गया, कितना हो गया 15%, यानी रेट कितना निकल के आया 15%। आपका आंसर हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 15%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3300 रुपया की एक धनराशि 5 वर्षों का साधारण ब्याज 1980 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर क्या होगा प्रतिशत में। तो सुनिए मूलधन कितना दे रखा है 3300 रुपया, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रखा है, साधारण ब्याज कितना हो जाता है, कह रखा है 1980 रुपया हो जाता है, और यहाँ टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई 5 इयर्स दे रखा है। रेट चाहिए, दर चाहिए, तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला SI = PTR/100। SI कितना दे रखा है 1980, प्रिंसिपल अमाउंट कितना 3300, टाइम कितना 5 इयर्स, हमको रेट चाहिए /100। 1 0 से 1 0, दूसरा 0 से दूसरा 0 कट गया, 11 या 33 हो गया, 11 कम 11, 8 बचा, 11 8 88 और 1 0 उतर गया, 3 से कटिए 3 6 18, 5 से भी कट गया, 12 5 60, तो रेट निकल के कितना आया मेरे भाई 12%, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है 5 नंबर, 2000 रुपया पर 75 रुपया प्रति हजार वार्षिक दर। देखिए यहां पर ध्यान से बाबू, यहां पर वार्षिक दर, पहले मूलधन क्या दे रखा है 2000 रुपया, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है ना, 2000 रुपया। अब यहां पर जो रेट दर कह रखा है, दर का मतलब यहां पर रेट हो रहा है, ठीक है, 75 रुपया प्रति हजार, ठीक है, प्रति हजार। तो इसको रेट निकालेंगे तो रेट हमेशा प्रतिशत में होता है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 में 75 रुपया बोला, अब इसको दर निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 काटे तो यहां 10 लग गया, यानी 7.5% इसका दर आ गया, समझ गए होंगे यहाँ पर। अगला क्या कहता है, टाइम कितना दे रखा है, टाइम 2 इयर्स दे रखा है, तो क्या चाहिए इसका, तो ब्याज क्या होगा, मतलब साधारण ब्याज क्या होगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा SI = PTR/100। SI कितना दे रखा है मेरे भाई, SI दे रखा है, SI तो निकालना है ना, साधारण ब्याज निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है 2000 दे रखा है, और टाइम कितना दे रखा है 2 इयर्स, और रेट कितना 7.5% दे रखा है ना। डिवाइड करिए इसको 100 से, ये वाला 100 है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, गुना करिए तो ये कितना हो गया, इसको गुना किए तो 15 हो गया ना, 15 दूनी 30, यानी 300, ब्याज कितना हो गया भाई 300 रुपया, समझ गए होंगे।
ऑप्शन बी इसका है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कहता है, 3,000 रुपए की राशि 12% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है। प्रिंसिपल अमाउंट 3,000, मतलब कोई धनराशि, मतलब 3,000 रुपए की राशि, 3,000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। रेट दे रखा है 12% और टाइम हमको निकालना है, टाइम निकालना है। और यहाँ क्या दे रखा है, साधारण ब्याज दे रखा है 1080। आप लोग पीडीएफ से जरूर प्रैक्टिस करें। आप लोग को यदि मैथ में अच्छा बनाना है तो, यदि मैथ में आप लोग को अच्छा करना है तो मेरे द्वारा जो दिया हुआ पीडीएफ है ना, उसको जरूर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। उसमें क्वेश्चंस को एक टाइप का क्वेश्चन को 2-3 करके दिया हूं, ठीक है। आप लोग को बहुत ही अच्छा मैथ का कैलकुलेशन स्पीड होगा। देखिए इसमें फॉर्मूला लगेगा SI इक्वल टू पीटीआर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है 1080, प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 है भाई, ठीक है। टाइम कितना, टाइम ही तो ज्ञात करना है ना, समय ज्ञात करना है। रेट कितना दे रखा है 12% बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कटा, 12 से काटिए 12 108 है ना। एक जीरो से एक जीरो, इसको काटे तो 3 तिया 9, यानी टाइम कितना हो गया 3 इयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 50,200 रुपया की राशि पर 3 महीने का साधारण ब्याज 1380.5 हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या होगा। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 50,200 रुपया है। इस बुक का सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अच्छी तरह से सीख जाओगे। प्रिंसिपल अमाउंट 50,200 है और इसमें कह रखा है टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 महीना दे रखा है, 3 मंथ दे रखा है। मंथ को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 मंथ में से 3 मंथ लिया है, ठीक है। तो यहां पर कितना वर्ष हो गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1/4 ईयर्स टाइम। रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, तो रेट नहीं दिया है, रेट ही निकालना है। और एसआई दिया हुआ है कितना 1380.5 रुपया, ये हमारा साधारण है। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से रेट निकालेंगे तो एसआई इक्वल टू पीटीआर बटे 100 होता है। साधारण ब्याज कितना है 1380.5 है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 50,200 रुपया है। टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई 1/4 गुनी रेट है ना, रेट तो निकालना है बटे में 100, इसको उतार दीजिए। एक जीरो से एक जीरो काटा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो काटा। यहाँ पर ध्यान रखिए 1 दशमलव काटेंगे तो 1 जीरो यहाँ नीचे उतरेगा, कि दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक है। 5 से काटिए 5 दूनी का 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी के 10, कितना बचा 3, 5 36, 5 सते 35, कितना बचा मेरे भाई यहाँ पर 3, 5 36, 5 एकम 5 है ना। 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसको काटिए, इसको काटेंगे तो 25 बार में 1 बार है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 251 और 2761, यानी 2761 को यही रहने दो, बट्टे में आ जाएगा ना 251, तो आर बराबर लिखना है, ठीक है। रेट तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा 1 है ना मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं वो 1 कहीं पहरा में जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो ए नंबर क्या कहता है 11, यानी इसको 11 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, मतलब 11 बार में कट जाएगा। रेट कितना निकल के आएगा 11%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रखा है, मूलधन दे रखा है 400 रुपया, मतलब 400 रुपया पर 10 वर्षों के लिए, टाइम कितना 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स के लिए साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 280 रुपया हो जाएगा। आपको क्या चाहिए, दर चाहिए या रेट चाहिए, है ना। रेट निकालना हो तो आप लोग के लिए क्या होगा एस आई इक्वल टू पीटीआर बटे 100 फॉर्मूला होगा ना। अब ये वाला क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में बैठा के आप लोग अभी बना लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जो क्वेश्चन आप लोग को 2-3 बता दूंगा उस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए यहां पर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 6,000, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 67,400 की एक राशि 14 महीना का साधारण ब्याज पर 4718 हो जाता है, तो वार्षिक दर क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट क्या कहता है 67,400 है ना, 67,400 रुपए की राशि। टाइम क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 14 महीना, महीना को हमेशा वर्ष में कन्वर्ट करना, ठीक है। 12 मंथ में से 14 मंथ लिया है, ठीक है। इसको ऐसे कर सकते हैं 7 और 6, यानी ये हमारा टाइम हो गया वर्ष में। उसके बाद साधारण ब्याज क्या दे रखा है भाई 4,718 रुपया। ये आपको थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर रेट दे रखा है, यहाँ पर रेट निकालना है ना, तो फिर से एस आई इक्वल टू पीटीआर का फॉर्मूला लगाएंगे बटे 100। साधारण ब्याज कितना दे रखा है उसी को साधारण ब्याज कितना दे रखा है 4,718 रुपया मेरे भाई, और प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 प्रिंसिपल अमाउंट 67,400 रुपया दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 7/6, और रेट हमको ज्ञात करना है ना, फॉर्मूला से 100 आया, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कट गया मेरे भाई, है ना।
इसमें काट के देखिए तो 6 से तो नहीं कट रहा है, हम 7 से इसको काटेंगे। 7 छक 42, कितना बचा 5, 7 साथी साथी 49, 2 बचा, 7 चौके 28, यानी 674, एकदम 674 कट गया ना, बटे में 6 इधर आके गुनी हो गया 6, यानी रेट बराबर कितना हो गया 6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 5% के बराबर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिए। कह रखा है ना, एक राशि, एक कोई भी एक मूलधन हो, वो कोई भी एक मूलधन हो, साधारण ब्याज उसका उसका 5% के बराबर, ये कह रखा है। हम ये मूलधन को मान लेते हैं, मूलधन को हम 100 रुपया मान लेते हैं, और इसका 5% निकालेंगे तो 5 लिख लेगा। 100 का 5% निकालेंगे तो कितना होगा 5 लिख लेगा, है ना। अब कितना समय बोल रखा था 10 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है 10 इयर्स, तो आपको यहां से रेट निकल के आएगा, है ना। अब कह रखा है क्या, कितने वर्षों के बाद जो है ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, 100 रुपया के बराबर हो जाएगा, कितने वर्षों में। तो पहले रेट्स यहां निकाल लेते हैं। एसआई इक्वल टू पीटीआर बटे 100, एसआई कितना है मेरे भाई, तो 5 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपया, टाइम कितना है 10 ईयर्स, रेट यहां से निकालना है बटे 100। सुनो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, गुने में 10 से इधर आके बटे में हो गया ना, तो 5 बटे 10, तो रेट निकल के कितना आया 1 बटे 2, ध्यान दीजिएगा, यानी आधा %, है ना। अब क्या कह रखा है, तो कितने वर्षों में ब्याज जो है ना ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, मतलब 100 रुपया ब्याज हो जाएगा, तो वो हमारा इस रेट से बना रहा है। तो कैसे बनाएंगे, सुनो, एस आई इक्वल टू पीटीआर, फिर से लगाएंगे फॉर्मूला। अब मूलधन कितना दे रखा था 100 रुपया, है ना, टाइम कितना दे रखा है वही तो पूछा है ना, कितने वर्षों में, रेट कितना 1 बटे 2, है ना, ये वाला 100 आ गया। अब साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा, है साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 100 हो जाएगा, तो 100 से 100 कटा, है ना। अब ये वाला गुना हो गया, 100 दूनी 200, एक बार में कटा था ना, तो 200 इधर आ गया, 200 एकम 200, तो हमारा टाइम कितना आ गया मेरे भाई 200 वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 5 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि 5,320 रुपया का साधारण ब्याज बन जाता है। ठीक है, देखिए टाइम क्या दे रखा है मेरे भाई 5 इयर्स, रेट कितना दे रखा है 7%। ठीक है, और क्या कहा है, राशि कितना हो जाता है, एक राशि कोई भी राशि का बात करें तो हमारा मूलधन का बात कर रहा है। अब साधारण ब्याज क्या हो जाता है, साधारण ब्याज 5,320 रुपया हो जाता है, तो राशि ज्ञात करिए, ठीक है, बन जाता है, तो वो राशि कितनी थी और राशि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही एसआई वाला फॉर्मूला, एसआई इक्वल टू पीटीआर बटा 100। साधारण ब्याज कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5,320 रुपया, मूलधन हमारा निकालना है ना, मूलधन हमारा निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 5 इयर्स, रेट कितना 7%। ठीक है, 7 से डिवाइड करिए, 7 से 7 7 49, 7 49 4 बच्चा ना, 7 6 42 1 0, है ना। तो सुनिए 5 से काटिए इसको, 5 दूनी का 10, 2 से इसको गुना किए, 2 6 का 12, हाथ में 1 2 7 14 1 15, बट्टे में 2 जीरो था, इधर आके गुनी में हो गया, यानी 15,200 रुपया, वो हमारा मूलधन कितना हो गया मेरे भाई 15,200 रुपया। आप लोग को इतना बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, यदि आप लोग को बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, मैं आप लोग के लिए एक बेसिक क्लासेस लाऊंगा जिसमें कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो रहेगा। ठीक है, सारा कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रखा है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है। कुछ धनराशि जैसे बोलता है वो मूलधन है। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई 4 इयर्स दे रखा है ना। और यहां पर मूलधन, यहां पर ध्यान रखिएगा, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, देखिए मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात कितना दे रखा है 5:1, 5:1 दे रखा है। तो ब्याज दर क्या होगा, तो रेट क्या होगा, ऐसा पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई इक्वल टू पीटीआर, क्या कि आर निकालना है ना, यहाँ पर आर निकालना है, तो एस आई इक्वल टू पीटीआर बटे 100। सिंपल इंटरेस्ट 1 दे रखा है और प्रिंसिपल अमाउंट 5 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई 4 इयर्स दे रखा है ना। सुनो, यहाँ पर वो धनराशि यहाँ पर 5 दे रखा है, तो 5 निकाल लिया, तो रेट यहाँ पर निकालना था, यहाँ 5 ले लिया ना,
अब सुनिए, इसको गुना किया 20 बार में 20, इसको गुना किया तो 20 आ गया, 20 2500 आ गया, 5 इधर आके गुना हो गया, तो रेट कितना आ गया भाई 5% आ गया है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा 13 कहता है एक राशि पर 25% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज। यहाँ पर ट्विस्ट क्या है ना, टाइम दे रखा है 12 मंथ, अब मंथ देता है तो उसको हम वर्ष में कन्वर्ट करते हैं, तो 12 मंथ में से 12 मंथ लिया है, यानी डिवाइड करेंगे तो 1 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई 1 ईयर्स। इसी तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देता है मेरे भाई। आप रेट कितना दे रखा है, अब गलती से यहाँ पर रेट, यहाँ गलती से आप लोग टाइम बराबर 12 लेकर के बनाते तो सॉल्व ही नहीं होता है ना। तो इस तरह का हम लोग को बेसिक सीखना होगा। टाइम दे रखा है 1 ईयर्स और रेट दे रखा है 25% है ना। तो क्या चाहिए कि एक राशि वो राशि को पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना हो जाता है 935 रुपया हो जाता है ना। तो हमको क्या चाहिए, वही राशि को ज्ञात करिए जिससे हमारा एक साल में 935 रुपया ब्याज बन रहा था। ऐसा इक्वल टू PTR बटे 100। इनका सारा मान को इस फॉर्मूला में हम बैठाएंगे, ठीक है। साधारण ब्याज दे रखा है मेरे भाई 935 रुपया है ना, 935 रुपया साधारण ब्याज दे रखा है, 935 दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज्ञात करना है और यहाँ टाइम दे रखा है कितना 1 ईयर्स और रेट कितना 25% दे रखा है बटे 100। 25 से काटिए 25 चौके 100, ये 4 इधर आके गुना हो जाएगा, 4 25 20 हाथ में 2, 4 दिया 12 और 2 14 हाथ में 1, 4 9 36 1 37, कितना आ गया 3740 रुपया है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा मूलधन निकल के आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है एक राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज कितना हो जाता है 65.5। साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 65.5 हो जा रहा है, ठीक है। टाइम कितना दे रखा है 6 माह, 6 माह दे रखा है ना। तो ये 6 मंथ को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 मंथ में से 6 लिया है ना, तो इसको काटेंगे तो हाफ वर्ष, इस तरह से हम वर्ष में कन्वर्ट कर दिए। अब सुनो यहाँ पर टाइम दे रखा है, रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, रेट 5% दे रखा है ना। तो मूलधन हमको ज्ञात करना है, एक राशि ज्ञात करना है, तो राशि कितनी होगी, तो वही वाला फॉर्मूला एस आई इक्वल टू PTR बटा 100। एस आई कितना दे रखा है 65.5 दे रखा है। प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई आधा ईयर्स, और रेट कितना दे रखा है 6%, रेट कितना दे रखा है मेरे भाई 5% दे रखा है ना बटे 100, ये फॉर्मूला वाला। अब इसको हम करेंगे क्या, एक जीरो, यहाँ एक दशमलव काटे तो दशमलव के बाद एक अंक होने के कारण एक जीरो उतर गया है ना, यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी का 10, कितना आ गया 4 ना, 2 दूनी 4, 4 को इससे गुना करिए, 4 5 20 हाथ में 2, 4 5 20 और 2 22 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26, ये 2620 रुपया क्या आया मेरे भाई, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट आया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा मेरे भाई, ठीक है। और जिन दोस्त को मैथ का क्लासेस का जरूरत है वीडियो शेयर करिए उनको, ठीक है। रेगुलर क्लास आप लोग को मिलेगा, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। 15 नंबर कहता है यदि किसी राशि पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाता है, तो सुनिए हो जाता है, कोई राशि कहेगा हो जाता है, कल ही बताए थे, हो जाता है या हो जाएगा, हो जाएगा कभी भी कहेगा ना, हो जाएगा कहेगा, तो वो राशि हमारा कौन सा होगा, अमाउंट होगा, याद रखिएगा। मतलब मिश्रधन बन जाता है, हो जाता है पढ़ करके मिश्रधन बन जाता है, याद रखिएगा इसको, है ना। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, लेकिन ये क्या बोला, ये प्रिंसिपल अमाउंट जा करके मिश्रधन बन जाता है, कितना बन जाता है 8800 रुपया हो जाता है। तो वही राशि को हमको ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर रेट दे रखा है कितना 25% दे रखा है और टाइम दे रखा है 4 ईयर्स। कल बता चुके थे स्टेप क्वेश्चंस, फिर से बताते हैं। अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है कि हाँ नहीं एसआई दिया है, नहीं प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, दोनों में से कोई नहीं दिया है, तब हम अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस RT बटे 100, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सुनिए अमाउंट कितना दिया है 8800 दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, रेट कितना दिया है 25% दिया है ना, टाइम कितना दिया है 4 ईयर्स, इसको गुना किया तो कितना हुआ 100 हुआ नहीं वाला, 100 कम 100 और यहाँ पर तो गुना करने पर 100 हुआ था, 100 कम 100 और 100 कितना हुआ 200 हुआ ना बटे 100। आप इसको काटे तो 2 बार में कट गया, गुनी में 2 इधर आके बटे में हो गया, तो काटे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, यानी प्रिंसिपल अमाउंट था 4400 रुपया, सीधे 2 गुना हुआ है ना।
क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ए ने 31 दिसंबर 2011 को, ए ने क्या बोला, ए ने 31 दिसंबर 2011 को अपने मित्र बी से मिलकर के, बी से जाकर के मिलता है और कहता है कि भैया आप मेरे को कितना 2000 रुपया राशि उधार दे दो, पैंचा दे दो, ठीक है, 2000 रुपया मैं आपको सालाना ब्याज दूंगा 8%, ठीक है, इसको बोलता है ए, कितना सालाना ब्याज दूंगा 8%, ठीक है। लेकिन ए के पास धन की जरूरत 2000 रुपया का जरूरत खत्म हो गया। कब? ये तो लिया था 31 दिसंबर 2011 को, लेकिन समय से पहले इसका जरूरत पूरा हो गया। कितना? 1 जुलाई 2012 को। यानी यहां पर जाकर के लो भाई भी अपना धन को वापस ले लो, अब मैं नहीं रख सकता। तो यहां से देखेंगे जुलाई तक, तो दिसंबर खत्म हो गया ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, जुलाई तो पहला दिन है ना, तो जुलाई को नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो टाइम कितना हुआ? 6 मंथ में ही लौटा दिया। तो 6 मंथ को हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्या है कि वार्षिक ब्याज दर है, ठीक है। काटेंगे 6 कम 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पर ये हमारा हाफ ईयर्स होगा इसका, ठीक है। आगे क्या कह रखा है, तो हमको धनराशि चाहिए, मतलब कितना राशि वापस लौट आया, मतलब मिश्रधन चाहिए। मिश्रधन निकालने का हम बताए थे कल बहुत ही अच्छा से, प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला है SI इक्वल टू PTR बटे 100, है ना। साधारण ब्याज निकालना है यहाँ से, तभी तो हम मिश्रधन निकाल पाएंगे ना। प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 6 मंथ यानी आधा साल, और रेट कितना 8%, और ये वाला फॉर्मूला से 100, एक जीरो से एक जीरो, अगला जीरो से ये वाला कट गया, 2 चौक के 8, कितना हो गया 80 हो गया ना। तो साधारण ब्याज कितना 80 हो गया। हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 2000 तो था ही, और ब्याज 80 रुपया और जोड़ करके दे दिया 6 मंथ में, कितना 2080 रुपया। तो वही मिश्रधन बोला, कितना राशि लौटाएगा, तो 2080 रुपया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, समझ गए होंगे, नोट डाउन करते चलिएगा। 17 नंबर क्या कहता है, 640 रुपया की मूलधन को 2.5% वार्षिक के साधारण ब्याज के दर से 768 रुपया मिश्रधन बनने में कितना समय लगा। देखिए यहाँ मिश्रधन कितना, मूलधन क्या दे रखा था 640 रुपया को, मिश्रधन कितना 768 रुपया बनने में, इतना बनने में कितना समय लगा। तो टाइम ही तो पूछा है ना, यहाँ पर टाइम पूछा है, और रेट कितना दे रखा है मेरे भाई 2.5%, ठीक है। तो सुनिए, हमारा ब्याज निकालने का पता है, मिश्रधन में मूलधन को घटा देंगे, कितना बढ़ करके राशि हुआ वही हमारा ब्याज बनता है। तो कितना बढ़ करके हुआ, तो 8 2 128 रुपया, ये हमारा साधारण ब्याज हो गया। तो टाइम निकल जाएगा SI इक्वल टू PTR बटा 100। यहाँ पर आप लोग क्लियर कर लेंगे, बना लेंगे इसको, ठीक है। पॉइंट में मैं बता देता हूँ इसको। 128 रुपया इसका साधारण ब्याज है, मूलधन कितना 640 रुपया, टाइम कितना दे रखा है, टाइम ही तो निकालना है ना, और रेट कितना दे रखा है 2.5% दे रखा है, ठीक है। बट्टे में 100 हमारा फॉर्मूला से आया, एक दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए 1 जीरो उतर गया है ना। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 से काटेंगे 25 चौके 100, इसको काटेंगे तो 16 चौके 64 है ना, और 16 से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। 16 8 128 होता है। तो टाइम कितना हो गया मेरे भाई 8 ईयर्स, 8 साल में हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। कितना समय लगा 8 साल। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्या कहता है, 1000 रुपये को 12.5% प्रति वर्ष के दर साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट कितना होगा। अमाउंट निकालने के लिए आपको बताया, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस साधारण ब्याज। इसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में, तो क्या बन जाएगा अमाउंट, मिश्रधन हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 1000 रुपया दे रखा है। रेट कितना दे रखा है 2.5%, रेट कितना दे रखा है 12.5%, ठीक है। और टाइम कितना दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। तो हमको क्या चाहिए, तो मिश्रधन चाहिए। तो मिश्रधन निकालने के लिए हमको ब्याज निकालना पड़ेगा। ब्याज SI इक्वल टू PTR बटा 100। तो SI कितना दे रखा है, SI ज्ञात करना है हमको ना। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है 1000 रुपया, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, और रेट 12.5% बटे 100 फॉर्मूला से आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये दशमलव काटेंगे तो दशमलव के बाद 1 जीरो है ना, एक यहाँ पर नीचे दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए नीचे 1 जीरो उतर जाएगा। इससे 10 से 10 खत्म हो गया, और 125 को 2 से गुना किया तो 250 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना आया 250 रुपया आया ना। मूलधन कितना था 1000 रुपया, और साधारण ब्याज कितना आया 250 रुपया। तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1250 रुपया। यही हमारा अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
19 नंबर क्या कहता है, रमेश ने 13% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया उधार लिया। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि भुगतान करेगा? तो सुनिए यहां पर, रमेश रेट कितना 13% और साधारण ब्याज के दर से कितना उधार लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, अभी भी ऋण और आपका उधार ये सब का राशि हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, है ना। रमेश उधार को चुकता करने के लिए कितना टाइम लेता है, 5 इयर्स। तो कितना राशि लौटाएगा, तो राशि कितना लौटाएगा मतलब अमाउंट कितना लौटाएगा पूछा है। तो साधारण ब्याज हमको ज्ञात करना पड़ेगा, एसआई इक्वल टू पीटीआर बटे 100। साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, उसी को ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अमाउंट 12,000, टाइम कितना दे रखा है इसमें 5 इयर्स, रेट कितना दे रखा है 13% बटे 100। मैथ को मैं आप लोग को बहुत ही आसान बना दूंगा, आप लोग पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और जिस तरह से मैं आपको पीडीएफ पे क्वेश्चन दूंगा सेम टाइप का उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको सॉल्व जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। एक जीरो उतार दिए, आप इसको गुना करें तो 13×5 65 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 120 है, इससे गुना कर दीजिए, एक जीरो उतर गया, 12×5 60, हाथ में 6, 12×7 72, 6 कितना हो गया 78, 7,800 रुपया क्या हो गया, ये साधारण ब्याज हुआ, है ना। यहाँ पर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला पता है क्या, मिश्रधन निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में ब्याज जोड़ेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 12,000 रुपया, है ना मेरे भाई, और ब्याज कितना निकाल का है 7,800 रुपया निकाले ना। आप ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होता है 800 रुपया, 7 में 2 जोड़े तो 9 हो गया, यानी 19,800 रुपया लौटाएगा, है ना रमेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, क्वेश्चन कहता है किसी राशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 700 रुपया हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा। साधारण ब्याज कितना हो जाता है 700 रुपया हो जाता है, और राशि तो ज्ञात नहीं है ना, और राशि को ही नहीं दिया है, और रेट दे रखा है कितना 7% दे रखा है, टाइम दिया है कि नहीं, तो टाइम दे रखा है 5% दे रखा है। तो यहाँ पर हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन से आप लोग कर लोगे। अभी तक इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में बैठा करके आप लोग सॉल्व कर ले। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, कहता है एसडी यादव बुक का एक एक क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आप लोग से बनने वाला रहेगा उसको हम छोड़ देंगे, आप लोग वीडियो को पॉज करके बना लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपया की राशि, 4300 रुपया 4,300 रुपया की राशि लगाते हैं, तो वो 2 साल में, टाइम कितना 2 इयर्स में बढ़ के कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 4,644 रुपया हो जाता है मेरे भाई। अब बढ़ करके हो जा रहा है ना, तो वो हमारा मूलधन में बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, और बढ़ने वाला राशि हमारा साधारण ब्याज होता है, ठीक है। इसमें घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 344 रुपया, ये हमारा साधारण ब्याज होगा, ठीक है। टाइम दे रखा है 2 इयर्स, तो रेट पहले ज्ञात कर लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू पीटीआर बटा 100। तो साधारण ब्याज कितना दे रखा है 344 रुपया, मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पर 4,300, है ना। टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम यहाँ पर 2 इयर्स दे रखा है, तो रेट यहाँ से ज्ञात होगा ना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। इससे 2 से इसको काटिए, 2 एकम 2, कितना बचा 2 7 14, 2 दूनी 4, है ना। इसको यदि हम गुना करते हैं, यदि 43 से 172 को डिवाइड करेंगे तो कई बार से जाएगा, 4 बार से जाएगा, ठीक है। 4 12, हाथ में 1 4 चौके 16 और 1 17, यानी रेट निकल के आया कितना 4%। तो आगे कहता है इसी ब्याज दर से कितनी राशि जाती है, कितनी 10,104 रुपया, इसी ब्याज दर पर कितना निकला है 4%, ठीक है। कितने वर्षों में, तो 5 इयर्स में। टाइम कितना मेरे भाई 5 इयर्स में। तो यहाँ पर ना ही मूलधन दिया है और ना ही एसआई दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मेरे भाई, तो अमाउंट वाला, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस RT बटे 100। इस फॉर्मूला में बैठा के आप लोग बना लीजिए। रेट दे रखा है 4%, टाइम दे रखा है 5%, अमाउंट की जगह में 10,104 रुपया रखेंगे तो प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सुनीता किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपया प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करती है। देखिए सुनीता क्या करती है,
सुनीता 10,000 सुनीता 12,000 रुपया लगाती है और कितना प्राप्त करना चाहती है, तो 20,400 रुपया प्राप्त करना चाहती है, मतलब मिश्रधन इतना बनाना चाहती है। तो कितना ब्याज इसका बढ़ करके होगा, तो यहाँ पर 8,400 रुपया उसका साधारण ब्याज होगा, ठीक है। और रेट कितना हो जाएगा, रेट यहाँ पर 10% दिया है। टाइम पूछा है, ठीक है, कितने वर्षों में बोला है, टाइम चाहिए इसको कितने वर्षों में। तो हमारा फॉर्मूला है SI इक्वल टू PTR बटे 100। तो साधारण ब्याज कितना निकला 8,400, टाइम प्रिंसिपल अमाउंट 12,000 दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, टाइम निकालना है, रेट कितना दिया है, तो 10% दिया है ना, बटे 100, सॉरी यहाँ इक्वल टू होगा ना, अरे 12,000 था। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यहाँ से 2 जीरो काटेंगे, 12,84, और कितने समय में होगा, तो 7 ईयर्स में, ठीक है। तो 23 क्वेश्चंस हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का साधारण प्रश्न को कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा टाइप 2 का। टाइप 1 कंप्लीट है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा, उसमें टोटल साधारण ब्याज का सिंपल क्वेश्चन, कल मैं 50 क्वेश्चंस दिया था, आज मैं 50 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन दूंगा। अगर ये 100 क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आप लोग इतना मान के चलो सिंपल क्वेश्चंस में साधारण ब्याज का कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इतना करते हो तभी आप लोग आगे सीख पाओगे, ठीक है। तो आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं टेलीग्राम चैनल को, वहां से पीडीएफ लेकर के आप लोग बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगा टाइप 2 के लिए, ठीक है। यदि आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यदि वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।